दो पैथियों में संघर्ष नहीं, सहयोग आपस में होगा तो हम, जो 6 करोड़ से ज्यादा लोग हार्ट डिजीज से ऑलरेडी पीड़ित हो चुके हैं और इतने से ज्यादा लोग कतार में, जिसको देखो उसी की टमी बढ़ रही है। और इसमें आप डॉक्टर लोग भी काफी लोग कतार में हो, जिनकी टमी बढ़ रही है समझ लो वो भी एक दिन काटा जाएगा या उसको भी कुछ घाटा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ओबेसिटी, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी बैड हैं, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, एसडीएल घट रहा है। जो डेली एक्सरसाइज नहीं करेगा, डाइट को कंट्रोल नहीं करेगा, उसका एसडीएल घटना ही है, उसका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ना ही है। और इन सब के कारण से हार्ट प्रॉब्लम होनी है, ब्लड प्रेशर बढ़ना है, शुगर की प्रॉब्लम होनी है, अर्थराइटिस होना है। कोज क्या है? कोज है स्ट्रेस, कोज है लेस फिजिकल एक्टिविटी, कोज है ये ओबेसिटी। और ओबेसिटी भी खास करके जो हमारी ये बेली बढ़ जाती है, ये जो वेस्ट का वेट है, ये बड़ा डेंजर है हार्ट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज के लिए। कोज हमारी ओवर ईटिंग्स की हैबिट्स और कुछ बुरी आदतें। वैसे डॉक्टर तो इस धरती का दूसरा भगवान है और वो हेल्थ का आइकॉन है। आप देखो एक्टर्स, क्रिकेटर्स, खिलाड़ी, उनको लोग हेल्थ के आइकॉन के तौर पर देखते हैं। मैंने आज अपनी और डॉक्टर त्रेहन जी की कमर देखी, करीब करीब सेम थे। एक बार इनके लिए, इसके लिए तालियां भी बजा दीजिए। नहीं तो डॉक्टर की और मैं अपनी कई बार जो है गले भी मिलने की कोशिश करता हूं तो ये पेट जो है कम वक्त मिलने ही नहीं देता, बीच में अड़ जाता है। खैर, मैं थोड़ा, मेरा विनोद का स्वभाव है, थोड़ा हल्का वातावरण के साथ बात कहता हूं। डॉक्टर्स की भी गलत फूड हैबिट्स हो गई हैं। हेल्दी खाना खाने में उनको मजा नहीं आता है। अब या तो मजा ले लो या तो सजा भोगने के लिए तैयार रहो। एक खाने की गलत फूड हैबिट्स, किसी किसी को, डॉक्टर को पीने और स्मोकिंग की भी आदत हो जाती है। ये हार्ट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। योग करने से इन जो रूट कोज है डिजीज के, इसको हम क्लियर करते हैं, इसको हम साफ करते हैं। आप यदि रोज योग करते हैं, इफ यू डूइंग डेली योगा प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी इंटर इन योर लाइफ। या तो योग और जो नेचुरल चीजें उनको अपना लाइफस्टाइल बना लो, तो रोग तो लाइफस्टाइल बनने ही वाले हैं। तो जो डॉक्टर साहब ने बात कही, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं कि बॉडी को हम यदि सपोर्ट करें तो 99% हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट, यही तो हमारे मेडिकल साइंस के मकसद है। और प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, रिहेबिलिटेशन और पैलिएशन में मॉडर्न सिस्टम मदद करता है, कुछ बीमारियों को क्योर भी करता है, लेकिन इसमें हमारा जो एंसेंट सिस्टम है वो भी बहुत मदद करता है। मैं खाली भाषण नहीं देता हूं, मैं प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखता हूं। मैं आपके सामने बैठा हूं, लास्ट 20 ईयर्स से मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, मेरा कोलेस्ट्रॉल एब्सोल्युटली, मेरा ट्राइग्लिसराइड एब्सोल्युटली राइट है, मेरा एसडीएल एकदम 100% अच्छा है, मेरी बॉडी में ना कोई डेफिशिएंसी है, ना कोई मेरी फैट से लेकर कोई बॉडी का कोई भी ऐसा माने केमिकल्स और हार्मोन से लेकर के
फिजिकली, मेंटली, कोई भी ऐसी चीज नहीं जहां इम्बैलेंस हो. एंड एवरी इम्बैलेंस इन आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड डिजीज. वेयर इज ए बैलेंस सिस्टम गिव्स अस गुड हेल्थ. तो हम यदि योग करते हैं, और बिल्कुल सिंपल योग, नॉट क्रिटिकल योगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शीर्षासना और चक्रासना और मयूरासना, बहुत टिपिकल उसकी नहीं बात कर रहा हूं. बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस. फिर अनुलोम विलोम. इससे ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल होता है. 5 मिनट्स आप क्लिनिक में करवा के देख लो साहब, आपका 5 to 10 पॉइंट ब्लड प्रेशर डाउन आ जाएगा.